ओके एवरीवन, इट वाज अ नॉर्मल डे इन द मार्केट। देखेंगे कहाँ पे क्या क्या हुआ है, देखेंगे कल यानी कि 9th ऑफ अप्रैल को मैं किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से इट अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशन वीडियो। आई मे हैव पोजीशन रनिंग इन द ट्रेड्स दैट आई एम शेयरिंग विद यू गाइस, तो डू योर ओन रिसर्च बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड। अदरवाइज, as you all know, because ultimately trading and investments are always subject to market risks. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. ओके, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ। वाई हम सबको पता है, ईरान वर्सेस जो यूएस का जो लफड़ा चल रहा है, ईरान इजराइल यूएस के बीच का, उसमें थोड़ा सा ट्रू स्टॉक हुआ है, उसमें थोड़ा सा स्टॉप हो सकता है, उसमें पीस आ सकता है। दैट इज द रीजन कि मार्केट ने एक होप पे जंप किया। अभी तक कुछ प्रॉपर फाइनल हुआ नहीं, बस 2 हफ्ते के लिए अटैक बंद होने का एक ट्रू स्टॉक हुआ है। अब पी स्टॉक हुआ है, अब 2 हफ्ते बाद एक्चुअल रिजल्ट पे आएगा नहीं होगा, वो बात की बात है। बट दैट इज द रीजन मार्केट बहुत बड़ा गैप ओपन हुआ। विक्स भी क्रैश कर दिया। विक्स जैसे क्रैश कर दिया, अगर आप देखोगे विक्स लगभग 20-22% के आसपास क्रैश किया होगा। इंडिया विक्स लगभग 20% के आसपास क्रैश किया है और मार्केट इतना बड़ा गैप ओपन हुआ है। अब आज आज से मैं मैंने आप लोगों के साथ कल ही डिस्कस कर लिया था कि आज से मैं लाइव में बैठने वाला हूँ फर्स्ट हाफ में एवरी डे। तो आज फर्स्ट हाफ में हम लाइव में बैठे और फर्स्ट हाफ में लाइव में बैठने के बाद आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि यहाँ पे ग्राफ पे देखेंगे डे लो तक का टारगेट क्या हुआ। यहाँ पे 1:4 मिला, कुछ बुक हुआ, किसी ने बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, बहुत लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट छोड़ दिया, फिर मार्केट अगेन यहाँ से घूम गया। तो ये क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि डे लो तक नहीं आ सकता है। फिर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था 24,000 के आसपास से एक बार शॉर्ट किया जा सकता है, यही लेवल तक का एक बार मार्केट यहां तक प्रोसीड कर सकता है। एग्जैक्टली यहां तक प्रोसीड किया, फिर साइडवेज हो गया, उतना कुछ मिला नहीं। अब कल के लिए कैसे प्लान आउट करेंगे। और एक चीज, हर रोज सुबह 9:30 बजे से 9 से 9:30 के बीच में मैं लाइव में आ जाऊंगा आप लोगों के साथ। तो आइए बैठे और प्रॉपरली ट्रेडिंग सीखिए। प्रॉपरली इन द सेंस ऑफ विदाउट एनी पैनिक, विदाउट एनी कंफ्यूजन, विद प्रॉपर रूल्स। ऐसा मत सोचिए कि हर रोज प्रॉफिट होगा, नो, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये मेंटेलिटी से आओगे हर रोज प्रॉफिट होगा, हर रोज प्रॉफिट होगा, तो आप मत देखिए, चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिए। बट अगर आप लर्निंग मेंटेलिटी से आ रहे हो तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, मैं आपको इतना वादा के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, अब कल के लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ, सेम टू सेम 24,000 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। 24,000 इज अ वेरी क्रूशियल नंबर। ठीक है, मार्केट ने कवर किया, बहुत अच्छा कवर किया, 22,000 से लेकर 24,000 3-4 दिन के अंदर कवर कर लिया। तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। मतलब अगर आप देखोगे 2 अप्रैल से लेके लगभग लगभग 3 दिन के अंदर मतलब कितना दिन हुआ है, 2 अप्रैल थर्सडे, फिर अब गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 4 दिन के अंदर 2,000 पॉइंट कवर किया मार्केट। दैट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ये बात याद रखिएगा, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अब कल के लिए मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ। 24,000 बहुत क्रूशल है और कल का ओपनिंग भी बहुत क्रूशल होगा, क्योंकि आज मार्केट ने यहाँ पे खुद को टाइम बिता लिया है। अब शॉर्टिंग के लिए जो जगह है ना, वो एक्चुअल शॉर्ट आएगा आज के डेलो के नीचे, एकदम सिंपल सी बात है। और छोटा मोटा ट्रेड्स आएगा, ये इस तरह का ट्रेंड लाइन जा रहा है, इसके नीचे बहुत कुछ आ सकता है। ठीक है, कुछ इसके नीचे आ सकता है, कुछ इसके नीचे आ सकता है, बट ओवरऑल ये जो जगह है, ये जो जगह है लगभग लगभग आप मान के चलो 150 पॉइंट के आसपास। ठीक है, बहुत ही कम पॉइंट है। कितना पॉइंट है, 200 पॉइंट के आसपास। ये थोड़ा नॉन ट्रेडिंग जोन पे आ रहा है, ये थोड़ा स्ट्रेडल स्ट्रेंगल वाला जोन है। बट एक्चुअल मोमेंटम अब कब आएगा, एक्चुअल मोमेंटम आ जाएगा मार्केट जैसे ही आज के डेलो के नीचे निकलेगा, एक्चुअल मोमेंटम आएगा। फिर भी यहाँ पे एक बार एग्रेसिवली ट्रेड किया जा सकता है। कौन सा बेसिस पे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जैसा जा रहा है, इसके बेसिस पे थोड़ा सा एग्रेसिव किया जा सकता है, बट दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी लिमिटेड और बहुत फास्ट हैंड के लिए आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सॉरी। हाँ, तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद, फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर तुरंत नीचे आया, ट्रेंड लाइन के नीचे निकलने से सिर्फ नहीं होगा, ये लेवल के नीचे निकलना पड़ेगा। एक तो ट्रेंड लाइन के ये लेवल के नीचे निकल के रिटेस्ट करके अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन आ गया, कोई भी प्राइस एक्शन आ गया, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ ये लेवल तक का टारगेट के लिए। बट मैं फिर से बता रहा हूँ, क्या हो जाएगा ना, एज अ ऑप्शन बायर, मार्केट अगर यही कर दिया ना, मार्केट अगर यही कर दिया, यही अगर मार्केट कर दिया, तो मजा नहीं आएगा, मजा खराब है। तो इसलिए सावधानी से ट्रेड कीजिए। जो मूवमेंट मार्केट ने आज दिया है, जो इतना बड़ा, क्योंकि क्या है ना, मार्केट मार्केट ऊपर गया है, वो भले गैप ओपन होकर जाए, फ्लैट ओपन होकर जाए, ठीक है, या गैप डाउन ओपन होकर पूरा कवर करे, मार्केट ऊपर गया है। तो मार्केट का जो विक्स है, मार्केट का जो रेंज है, मार्केट का जो बेटा है, वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है, मार्केट का जो पूरा गामा अल्फा एवरीथिंग है, वो मार्केट ने कर दिया है। अब ये बात ऐसे आप सोच लीजिए कि आपको 10 रुपए मिलना था, अब आप रास्ते से आपको मिले, ऊपर से मिले, कोई आके आपको दे जाए, किसी से आप ले लो, आपको मिल गया ना, वही वाला चीज है, मार्केट ने कर दिया ना। अब मार्केट बोलेगा मेरा तो हो गया है, अब आप कुछ भी करो, मैं मेरे को जो करना है मैं वही करूंगा। तो एग्जैक्टली वही है कि अगर मार्केट इसके नीचे निकला और काइंड ऑफ कोई प्राइस एक्शन आ गया, प्राइस एक्शन इन द सेंस ऑफ हो सकता है ऐसा प्राइस एक्शन हो जाए, हो सकता है थोड़ा रिटेस्ट करे फिर नीचे की तरफ आए। लेकिन याद रखिएगा, रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आने पे ना इस लो को तोड़ना चाहिए। अगर लो को तोड़ नहीं पा रहा है, अगेन मार्केट साइडवेज हो जाएगा, कंप्लीटली यूजलेस, ट्रेड करके मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर लो को वगैरह तोड़ता है, तो वहां पे सेल ऑन राइस पे थोड़ा बहुत देख सकते हैं डे ट्रेडिंग के लिए। सेल ऑन राइस मतलब तोड़ा, थोड़ा सा वेट करके ऊपर गया, अगेन ऊपर से थोड़ा बहुत शॉर्ट करके नीचे तक का टारगेट के लिए, ऐसे ऐसे करके किया जा सकता है अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आया।
ना अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर चला जाता है 24,000 के ऊपर निकलते ही मैं बाई नहीं करूंगा, आई विल हैव टू वेट, स्टॉप लॉस प्रॉपर मिलेगा तो ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट हडल हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हडल कहाँ पे, अगर हम 1 आवर पे देखते हैं तो 1 आवर का ये वाला एक नेक्स्ट एफवीजी है, राइट, ये वाला एक नेक्स्ट एफवीजी है 1 आवर पे, तो ये वाला एक जगह हो जाएगा 24,120 130 के आसपास। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, एक सेकेंड, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद कहाँ गया, हाँ, फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होके इसी ट्रेंड लाइन को फिर से सपोर्ट करके निकलता है, तो डे हाई को तोड़ते एक बार पंच किया जा सकता है, रिस्की होगा बट ठीक है, मोमेंटम फर्स्ट आवर का रहे तो ठीक है, अदरवाइज बहुत रिस्की होगा। उसके ऊपर निकलते ही एक बार देखा जा सकता है, जो मार्केट को खींच के ये एरिया तक लेके जा सकता है, फिर यहाँ से मार्केट शॉर्टिंग के लिए मूड पे कवर अप कर सकता है। तो एक बार ये ट्रेड पे मैं एंटर कर सकता हूँ, और अगर बाई चांस ये ट्रेड मिस हो जाता है तो मैं ऊपर से फिर से 24,100 120 के आसपास से, ये 30-40 पॉइंट के रेंज के आसपास से आज की तरह ये जगह की तरह शॉर्ट करने के बारे में देखूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के ऊपर का और नीचे का। चांसेस कल हाई है कि मार्केट फ्लैट ही ओपन हो, मार्केट फ्लैट ही ओपन हो, इसका चांसेस कल हाई है, ओके। अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, सपोज मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे, अगर गैप अप ओपन होता है सेम 0.75% के आसपास, ठीक है, लगभग 0.75 तो मतलब ये लेवल के आसपास, ये लेवल के आसपास अगर गैप ओपन होता है, क्योंकि अब रेंज थोड़ा क्रंच होने वाला है, विक्स कम हो गया ना, अगर ये लेवल के आसपास गैप ओपन होता है, गैप ओपन का कोई भी प्रॉफिट बुकिंग सेटअप मुझे मिला, मैं यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ। इसके ऊपर गैप ओपन होगा, मैं कंप्लीटली इग्नोर कर दूंगा, शायद मैं चुपचाप बैठूंगा क्योंकि ऊपर में ना जगह नहीं है। अब अगर मैं हर एक जगह पे एफवीजी ढूंढने लगूंगा ना तो वो होगा नहीं, ऊपर में जगह नहीं है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट ये वाला लिक्विडिटी आ जाएगा 24,300। तो अगर गैप अप वगैरह मिडिल के आसपास ओपन हो जाएगा तो हमें पता नहीं रहेगा मार्केट क्या कर सकता है, तो मैं वेट करूंगा, ये ट्रेंड लाइन को एक बार सपोर्ट बना सकता है मार्केट। अगर फ्लैट गैप अप ओपन होकर प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आया तो ठीक है, छोटा मोटा रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन अल्टीमेट ट्रेड अगर फिर से ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी ले लिया या ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लिया, यहाँ से पंच किया जा सकता है, या फिर मार्केट अपसाइड की तरफ चला गया 24,300 का लिक्विडिटी लिया तो यहाँ से पंच किया जा सकता है। बीच में मार्केट को करने देंगे, गैप अप ओपन होने के बाद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया इतना ऊपर। अब अगर जब तक मार्केट कुछ नहीं करेगा, जैसे लिक्विडिटी लिया एक बार ट्राई किया जा सकता है, 24,000 था एक बार ट्राई किया जा सकता है, लेकिन जब तक वो सब नहीं होगा, सपोज मान के चलते यहाँ पे आके लिक्विडिटी भी नहीं ले रहा है, 24,000 भी नहीं है, तो क्या करेंगे। तो वही चीज है, गैप अप बहुत बड़ा ओपन होने पे ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, वाह वाह वाह, बहुत ब्यूटीफुल सिनेरियो बन सकता है। गैप डाउन अगर ये जोन के लेवल, ये लेवल जो ये लेवल है, क्योंकि यहां से मार्केट ने पहले इनिशियल सपोर्ट बनाया फिर इसको रेस्पेक्ट कर लिया, ये तो बस खैर साइडवेज है, इसको लिक्विडिटी ग्रैप कंसीडर किया जाएगा, इसके नीचे वीकनेस माना जाएगा, और इसके नीचे प्रॉपर फुल फ्लो पे मार्केट चेंज हो सकता है, फिर से अपना सेंटीमेंट को चेंज कर सकता है। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 900 के नीचे, ठीक है, ज्यादा नहीं, 100 पॉइंट के आसपास, 0.5% के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है, बहुत ब्यूटीफुल सिनेरियो बन सकता है। अगर मार्केट आज के डेलो के आसपास गया, छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होने को क्या हो सकता है, डेलो के आसपास ग्रैब होकर मार्केट ऊपर से फिर से शॉर्ट हो सकता है, तो मैं एक बार ग्रैब पे ट्रेड कर सकता हूँ। ग्रैब होने के बाद अगर डे हाई रेस्पेक्टेड है और फिर से डेलो को तोड़ रहा है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट को कंटिन्यू कर सकता हूँ। और अगर मान के चलते बहुत नजदीक गैप डाउन ओपन होता है डेलो का, यहां से अगेन कोई भी रिजेक्शन कैंडल वगैरह मुझे मिलता है तो मैं बाई कर सकता हूँ अगेन ये लेवल को, ट्रेडिशनल लेवल को अपना चीजें घुमाने के लिए, मतलब क्योंकि 24,000 के नीचे मार्केट एक आध घंटा सस्टेन कर लिया तो चांसेस हाई हो जाएगा, एक प्राइस एक्शन आ जाएगा, मार्केट फिर से नीचे की तरफ चला आएगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज हो सकता है कि मार्केट बिल्कुल नजदीक ओपन होके कोई भी प्रॉपर बेयरिश कैंडल क्लोज करे और उसके नीचे निकल जाए, तब यहाँ पे मार्केट में विक्स राइज होगा और मार्केट में हमें बड़ा बड़ा कैंडल देखने को मिलेगा। बट चांसेस हाई है कि अगर विक्स राइज हो और बड़ा बड़ा कैंडल देखने को मिले तो वो आज के डे लो के नीचे ओपन हो जाएगा, क्योंकि अगर आज के डे लो के नीचे ओपन हो जाता है और कहीं से भी कोई भी एक कैंडल का विक थोड़ा सा भी टेस्ट करके आ जाता है तो उस कैंडल जहां पे क्लोज करेगा उसके नीचे निकलते ही मार्केट में बहुत ब्यूटीफुली बड़ा बड़ा कैंडल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पकड़ने जैसा कोई बेस अब है नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा गैप डाउन पे, बहुत बड़ा गैप डाउन इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा, ठीक है। चलिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, कल एक्सपायरी है सेंसेक्स का, थोड़ा बहुत साइडवेज रह सकता है, हल्के से ट्रेड करना है। आज इतना बड़ा मूवमेंट दिया है ना, कल परसों मार्केट खुद को होल्ड कर सकता है, मंडे से एक्चुअल मूवमेंट आ सकता है, तो देखेंगे क्या है नहीं है, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जगह जरूर चेकआउट कर लीजिए। ट्रेडिंग गीता 1.5 का लिंक दिया हुआ है, उसके साथ साथ स्विंग शास्त्र का भी लिंक है, एंड ट्रेडस्काइप.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू गाइस, गो एंड चेक इट आउट। हर रोज सुबह 9 से 9:30 बजे तक, सुबह 9 से 9:30 के बीच में मैं लाइव में आऊंगा यूट्यूब में, फ्री ऑफ कॉस्ट आइए, लाइव में जुड़िए, ट्रेड कीजिए, प्रॉपरली समझिए चीज़ों को, लर्न फ्रॉम, मतलब बिकॉज आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो मैं जब आप लोगों के साथ ट्रेड का डिस्कस करूंगा तो मैं खुद ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए सेकंड हाफ में अपने लिए रख रहा हूँ। तो फर्स्ट हाफ में मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा, आराम से देख लीजिए एंड लर्न प्रॉपरली। चलो, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।